नमस्कार मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा में आपका स्वागत है, लेकिन इस पर हम बात करें पर मुद्दा क्या है, तो आज का मुद्दा है सदस्य बनाओ इनाम में पद पाओ। जरा इस खबर को देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा। बीजेपी का कार्यकर्ताओं को इनाम देने का प्लान। सदस्यता अभियान पर सीएम मोहन का बड़ा ऐलान। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वालों को मिलेगा इनाम। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर नेता को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी इनाम देने की तैयारी है। इसके लिए टारगेट है अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ना। बदले में सरकार देगी सरकारी समिति में जगह के साथ साथ एल्डरमैन जैसे पद। जो लक्ष्य दिया है कि अगर हमसे कहा है कि सांसद को भी 25,000 सदस्य बनाना, तो सांसद के माध्यम से, चूंकि अभी आप बताइए तुरंत बाद बहुत सारी कमेटियां बनने वाली, रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति, बहुत सारे काम सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ के आने वाले। अब अपने पास मौका है, चल भैया तू सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़, इधर इधर चलेगा, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को जब जब टारगेट मिला है उसने उसे पूरा किया है, लेकिन सदस्य बनाओ पद पाओ कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। सदस्यता अभियान किसी भी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, ये सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें ये कहना कि जो ज़्यादा बनाएगा उनको सरकार के अंदर निगम मंडलों में सब जगह दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को क्या होगा जो कांग्रेस से वहाँ बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, वो बना नहीं पाएंगे। मतलब वो उनको परमानेंटली क्वारंटाइन ही रहना है। रामनिवास रावत जी को बनाया तब बवाल उठा, तो ये सब बवाल को रोकने के लिए एक रास्ता लगता है निकाला है कि ये। बीजेपी के बारे में कहा तो यही जाता है कि उसे अपने कार्यकर्ताओं की चिंता रहती है, लेकिन कांग्रेस से आने वाले लोगों को पद दिए जाने से सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में नए प्लान पर कार्यकर्ता कितना विश्वास करेंगे, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है सदस्य बनाओ इनाम में पद पाओ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल, एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की संख्या को लेकर भी ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर एक बार वही मौका आया है, तो लक्ष्य है 1.5 करोड़। लेकिन 1.5 करोड़ लक्ष्य आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बड़े हरफन मौला है अपनी बातें कहने का, क्योंकि वो संगठन से निकले हुए व्यक्ति है, जानते हैं कि संगठन में कैसे काम करना है, और सत्ता और संगठन का ये बहुत अच्छा एक मेल मिलाप भी दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आइए, यानी कार्यकर्ताओं को संबल देना भी है और ये बताना भी है कि काम करोगे तो पद मिलेगा। पर बाकी कई सवाल है, आज समझेंगे। उससे पहले इस पर चर्चा करें, जरा वो 3 सवाल देख लीजिए जो हमारी चर्चा के बड़े नजदीक रहे। क्या सदस्य बनाओ पद पाओ कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का एक प्लान है? क्या 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का मिशन पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और बीजेपी का मिशन कांग्रेस की रणनीति को कितना प्रभावित करेगा? आपने देखा है बीते इसी वर्ष 23 और 24 में कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और अब तैयारी है दूसरे मिशन की कि 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ना है। तो क्या ऐसे में वो सदस्य भी जोड़ेंगे? ये तमाम मुद्दे रहेंगे हमारे बीच में, चर्चा का विषय बनेंगे। तो आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मिल लीजिए आप। मिलन भार्गव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है मिलन जी आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहा है स्टूडियो से सुदेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ रहने वाले हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी के पास ही मैं चलना चाहूँगा। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है, लेकिन बहुत इंतज़ार है लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कि निगम मंडल में कब जगह मिलेगी। बाकी कई जगह पद खाली है, उसको लेकर भी बातें। अभी हमने देखा कि प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। क्या ये माना जाए मुख्यमंत्री जो कह रहे थे
वो एक तीर दो निशाने हैं? जी बिल्कुल। देखिए, राजनीति और राजनेता जब भी बात कहते हैं तो उसके मायने बहुत साफ होते हैं और मुख्यमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में और उसके निहितार्थ सामने रखते हुए अपनी बात कही है कि कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपनी पात्रता, अपनी योग्यता को भी साबित करना ही पड़ता है, जो कि इस संसार का एक बहुत स्पष्ट नियम है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत साफ रखी हैं सामने कि आप ये अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को प्रमाणित कीजिए और उसके बाद फिर जो भी आपकी योग्यता और क्षमता है, तो पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रहने वाली है और जो भी आपकी योग्यता और क्षमता है उसके अनुसार आपको उसका दायित्व और उसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जो भी होगी वो आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भाषण था, वो उनके कौशल, उनकी राजनीतिक चातुर्य और संगठन की समझ की तरफ भी इशारा करता है, जहां उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से बीजेपी के कार्यकर्ता को न सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश की है, बल्कि ये बता भी दिया है कि आपको भी सामने आकर अपनी कमिटमेंट को, अपनी निष्ठा को, अपनी प्रतिबद्धता को बहुत स्पष्ट तौर पर चमकाते हुए सामने लाना होगा, तभी आपको वो मिल सकता है जिसके लिए आप अपेक्षा रखते हैं पार्टी से। मनोज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मिलन जी, जरा हमें आप भी समझा दीजिए, ये जो जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देखिए एक तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ना। हालांकि मध्य प्रदेश में पिछली बार जब 2015-16 में हम देखते हैं तो आप करीब 95 लाख लोगों को जोड़ने में सफल रहे थे। आज अरुण सिंह भी उसी तरह बात की तरफ इशारा कर रहे थे, मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन ये क्या इससे एक ये भी साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो पद खाली पड़े हैं, खासकर निगम मंडलों में एल्डरमैन की नियुक्ति होना है, ये भरे जाने की तैयारियां शुरू हो गई? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी यानी कैडर बेस्ड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी विचार आधारित दल जो कार्यकर्ताओं से चलता है और कार्यकर्ताओं से ही पुष्ट होता है। अब जिस विराट स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ से चला था, आज वट वृक्ष के रूप में जो आज देश और विश्व में आज एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित किया, जहाँ कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक विचार को लेकर कहाँ चला था और आज कहाँ वट वृक्ष के रूप में आज सबके सामने है। तो निश्चित रूप से हमारा जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित होता है तो जो हमारा सीनियर लीडरशिप है, वो सीनियर लीडरशिप कहीं ना कहीं हमको प्रशिक्षित करती है वैचारिक रूप से और नए टास्क के साथ। तो ये सदस्यता अभियान जो निरंतर और सतत चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है, जिसमें हमने 96 लाख पिछली दफा कर मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित करते अपने पार्टी संगठन में अव्वल लाने का प्रयास किया था और हम फिर लक्ष्य लेकर चले हैं, जिसमें नई सदस्यता अभियान में आप देखिए कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता को भी अपनी सदस्यता रिन्यू करनी है। उस रिन्यू में एक मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें मिस कॉल भी है, जिसमें QR कोड भी है, व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को डिजिटल के माध्यम से भी अपने विचार को फैलाना है, उस स्वरूप को और मजबूत करना है। वो आप देखिए कि चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद भी हम किस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत करते हैं, एक सकारात्मक दिशा में हम अपने विचार को लेकर किस प्रकार से चल रहे हैं। वो आप देखिए कि सकारात्मक दायरे को लेकर हम कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि अपने विचार को जो सबसे ज्यादा फैलाएगा तो उसको पुरस्कृत रूप से नए दायित्व का चयन होगा, उसको दायित्व और बढ़ाया जाएगा। यहाँ कार्यकर्ता का जो दायित्व है उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के आधार पर निरंतर परिवर्तित होता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सामान्य बूथ का कार्यकर्ता भी आज देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। एक गरीब परिवार में पला बड़ा, गरीबी को जिसने देखा है, आज वो देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व। मतलब ये भी मान लें कि जो वैकेंसी खाली पड़ी है वो कार्यकर्ता सदस्य बनने यानी नवंबर के बाद ही भराएगी, 2 महीने और इंतजार करें। देखिए जितनी भी समितियां हैं, जितने भी उनमें भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार, जवाबदार और सक्रिय कार्यकर्ता जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। आने वाले समय में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। सरकार धीरे धीरे अपने क्रम के साथ काम भी कर रही है, अपना दायरा भी फैला रही है। मैं यही कह रहा था कि हम जिस प्रकार सकारात्मक रूप से अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने तो अपना अभूतपूर्व आशीर्वाद देके 163 सीट मध्य प्रदेश की झोली में डाली
29 के 29 कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है उसको साकार करने की दिशा में जनता ने विश्वास जताया है, उस परिवार में हम अपने किस प्रकार से सदस्य जोड़कर पार्टी के जो विचार है उसको किस प्रकार से आगे ले जाए, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, जो जनता को चुनाव में राक्षस मानकर प्रचार प्रसार कर रही थी, जनता ने जवाब दिया। अभी अच्छे से आज कांग्रेस पार्टी के 8 महीने हो गए, जीतू पटवारी जी अपनी कार्यकारिणी नहीं ठीक है, बना मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब सुदेश शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, वो कांग्रेस की बात भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक काम छोड़ती अगले काम की तरफ बढ़ जाती, लग जाती, वो दिखाई दे रहा है। देखिए सैनी साहब, 2018 के पहले हमने अपने इसी विषय पर डिबेट की थी, जब विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी भाजपा को कहा गया था, और उसमें तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी हुआ करते थे। और जब उन्होंने मध्य प्रदेश में फ़ोन लगाना शुरू किया तो वो सारे फ़ोन, मतलब सारे तो नहीं लेकिन बहुत अधिक फ़ोन फॉल्स पाए गए, जिनमें गलत भी पाए गए, स्विच ऑफ पाए गए, किसी ने बोल दिया हमें फ़ोन किया ही नहीं गया। तो फॉल्स के बाद पर माननीय शिवराज सिंह जी को और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को डांट फटकार भी अमित शाह जी के द्वारा पड़ी थी। इस पर हम अपने बंसल न्यूज़ चैनल पर डिबेट भी कर चुके हैं। तो ये कितनी भी कोशिश कर लें, 1.5 करोड़ 2 करोड़ या विश्व की सबसे बड़ी वाली पार्टी, ये इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। अब यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज सरकार बने हुए 8 माह हो गए हैं, और अभी जुम्मा 7 दिन पहले 6 दिन पहले मंत्रियों के प्रभार बांट पाए हैं कि आपके जिले का फला फला प्रभार है, 8 महीने बाद। तो ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पर्ची वाले मुख्यमंत्री महोदय निर्णय ले पा रहे, नहीं ले पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे, यह लेने में सक्षम नहीं है, ये वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन इतना तो नहीं है, पूर्व की सरकारों को हमने देखा है, मंत्रिमंडल आज बना और सप्ताह भर के अंदर उनको प्रभार बांट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आज निगम मंडल की नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बयान दिया, मुझे तो बिल्कुल हास्यास्पद लगा कि बचपन में जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम बोलते हैं बहादुरा के लड्डू खिलाएंगे अगर ये पाठ याद कर लोगे तो। ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं से कहा जाना, उनको लग रहा है कि उनका देवतुल्य कार्यकर्ता दूर जा चुका है। राज्यसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़े सीनियर भाजपा के नेता घर बैठे हुए हैं, कोई चुनाव हार गए या किसी को टिकट नहीं मिल पाया है या कोई नए आए हैं, वो घर बैठे हैं, लेकिन बाहर के व्यक्ति को यहाँ पिछले बार भी और अभी भी राज्यसभा में भेज दिया है। तो इनका जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जिसने दरी बिछाई, चने चबाए, साइकिलें चलाई और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने की अपनी भूमिका निभाई, आज वो घर बैठ गया है। उसको लुभाने की कोशिश इतने निचले स्तर पर की जाएगी कि आप सदस्य बनाओ और सरकार में पद पाओ, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। ठीक है शरद जी, इसमें एक इशारा ये भी लग रहा है, हालांकि मैं मिलन जी से समझना चाह रहा था, आपसे भी समझना चाहूंगा, लंबे समय से इंतजार तो है, वो कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत करता है, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हम जब सुमित्रा वाल्मीकि को देखते हैं जो एक पार्षद से राज्यसभा सदस्य बन जाती है, बाकी इससे पहले ऐसी बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो कार्यकर्ता, जिसे खाटी कार्यकर्ता कहें, देवतुल्य कार्यकर्ता कहें, क्या उसको बता रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, और जो पद खाली पड़े हैं वो जल्दी भरे जाएंगे, ये भी एक इशारा है? देखिए, ये इशारा तो बहुत साफ तौर पर है ही, लेकिन इसके साथ जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मिलन भार्गव जी एकदम युवा पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी के गौरवशाली इतिहास से भी परिचित हैं। लेकिन मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात याद आती है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता ऐसा ही रहा है। आप याद करिए 1980 में जनसंघ से ये बीजेपी बनती है, और कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, लखीराम अग्रवाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऐसे नेताओं की श्रृंखला है जो 2-2 जोड़ी धोती कुर्ते के साथ जिन्होंने जीवन की यात्रा शुरू की, और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ये वो दौर था कांग्रेस का जब कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है। ये बीजेपी को सवाल आज बीजेपी को करना है, मिलन जी को भी करना है, और वरिष्ठ नेताओं सहित एकदम युवा नेताओं को भी करना है कि क्या आज हमारे पास द्रोणाचार्य हैं, क्या आज हमारे पास भीष्म हैं, जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे। करोड़ों लेने का अर्थ नहीं है, कितने करोड़ आपके सदस्य हैं इसका अर्थ नहीं है। कांग्रेस के पास भी एक समय बहुत विशाल कार्यकर्ताओं की संख्या थी, आज भी है, लेकिन युद्ध विशाल संख्या से नहीं लड़े जाते, युद्ध लड़े जाते हैं मनोबल से। तो बीजेपी को आगे जाकर ऐसे कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला लेनी पड़ेगी, चाहे वो विद्यार्थी परिषद की मदद लें, चाहे वो संघनिष्ठ संगठनों की मदद लें, जहां वो त्याग, निष्ठा
और लोभ से अलग हटते हुए अपने काडर, अपने अनुशासन को अपने कार्यकर्ताओं के चरित्र में उतारने के लिए काम करें। ये आंकड़ों में उलझने की जो बात है बीजेपी की, ये बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी। बाकी मोहन जी ने बहुत साफ कह ही दिया है कि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हम आपके लिए योग्यता के अनुसार आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। मनोज जी मिलन जी, सवाल ये भी है कि कब तक परीक्षा दे? परीक्षा भी होती है, ये भी एक परीक्षा आपने रख दी कि एक और परीक्षा दीजिए, परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसके लिए आगे चलकर उसको जगह मिल जाएगी। आप लोग भी वही परीक्षा के हिस्सा है, परीक्षा देते रहिए, परीक्षा देते रहिए, लेकिन परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार भी होता है। देखिए, जितनी ज़्यादा परीक्षा दी जाती है, जितना परिश्रम किया जाता है, उतना निखार आता है। कार्यकर्ता का काम ही अपने कार्य को लगे रहना। यदि कार्य नहीं होगा तो कार्यकर्ता का महत्व नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य देकर अपने कार्यकर्ताओं को सकारात्मक रूप से समाज में किस प्रकार से चेंजेस लाकर देश और प्रदेश में अपनी भूमिका का निर्वहन सकारात्मक किस प्रकार से कर सकें, और जो देश की परंपरा और विचार हैं, जो राष्ट्रीयता को एकता और अखंडता में बांधते हुए उसका परिचय देता हमारा कार्यकर्ता। और देखिए आप किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ कभी हुआ करती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से स्पष्टता थी। जिन विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई, उस स्थापना से लेकर अब तक जो जो विचार, जो जो लक्ष्य लेकर चले थे, चाहे वो श्री राम मंदिर बनाने का लक्ष्य हो, उसको स्थापित कर दिखाया। धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को जो अभिन्न अंग बनाए रखने का जो स्पष्टता थी, उसको बना के हमने दिखाया। और जो एक देश एक कानून की जो स्पष्टता, उसकी तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। उसमें आप देखिए 3 तलाक जैसा जो कुरीति, एक सामाजिक कुरीति थी, उसको खत्म करके भी हमने एक सकारात्मक दिशा में कार्यकर्ता ने सब तो कर दिया। आपने जो कहा, जो उसको कहा जाता वो सब कर देता। लेकिन वो कार्यकर्ता जिसकी तरफ शरद जी भी इशारा कर रहे थे, आप लोग भी उससे आते हैं, आखिर कब तक परीक्षा देता रहेगा? वो कितनी परीक्षाएं लेंगे उससे? दूसरे लोग बाहर से आते हैं, उनको आप जगह दे देते हैं। देखिए, परीक्षा का विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो हजारों उदाहरण हैं जिसमें सामान्य कार्यकर्ता को एक ऐसी जगह दी, ऐसा मौका दिया। आज देश और प्रदेश में देख लिया, नरेंद्र मोदी जी क्या थे, एक गरीब परिवार में जन्मे ही बच्चे थे। आज करते करते कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने। गरीब मजदूर का बेटा आज मध्य प्रदेश चला रहा है। उससे पहले भी हमारे जितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, वो किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए सबको स्पष्ट है। ये तथाकथित गांधी परिवार में जन्मे हुए लोग नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की आप देखिए 75 बार टूट चुकी है। असली नकली कांग्रेस कौन सी है? अभी कांग्रेस की स्पष्टता ही नहीं है, कांग्रेस असली है कि नकली है। 75 बार टूट चुकी है ये पार्टी। और जो अंग्रेजियत से बनी, एक अंग्रेज द्वारा बनाई हुई, अंग्रेजियत को लेकर चलने वाला वैचारिक दल, और उसकी वैचारिक स्पष्टता आज नहीं है। इसीलिए तो कांग्रेस के जो 50-50, 60-60 साल काम करने वाले लोग आज अपने आप को घुटन सी महसूस कर रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी एक तथाकथित परिवार में बंधी हुई है। खड़गे जी भले ही अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल जी सोनिया जी लेते हैं। ये जो सदस्यता अभियान है उसमें वो भी शामिल हो जाएंगे, जो कह रहे हैं आपके बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर। क्या उनकी संख्या, उनको लेकर भी 1.5 करोड़ में जोड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार में, विचार को लेकर आत्मसात कर जो भी आना चाहता है उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की यही तो स्वरूप है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे विचार के साथ देश प्रदेश में आप अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, स्वागत है, लेकिन हमारे विचार को स्वीकार करके। लेकिन सत्ता को देखकर यदि कोई इस प्रकार जुड़ना चाहता है तो उसको परीक्षा देनी होगी, वैचारिक रूप से स्पष्टता लानी होगी, और विचार स्वीकार करके हमारे साथ कदम ताल करना चाहे तो कर सकता है। सतीश शर्मा, सतीश जी देखिए, कांग्रेस भी वही पार्टी है जो आंदोलन की पार्टी जिसको कहा जाता है। बीते समय में आप लोग लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ही हमारा मुकाबला होता है, और बीजेपी का संगठन उसी तरफ। 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखना कोई छोटा लक्ष्य तो है नहीं। पिछली बार उस लक्ष्य को पूरा किया। कांग्रेस के अंदर यही सवाल उठते रहते हैं कि कार्यकारिणी घोषित कर नहीं पाते, सदस्य कब बनाएंगे? देखिए, आप कह रहे हैं कि पहले लक्ष्य पूरा किया। अगर पूरा किया होता तो माननीय अमित शाह जी ने फटकार न लगाई होती मध्य प्रदेश भाजपा को कि आपके मिस कॉल वाले ये सभी ने देखा है। ये सभी ने देखा है। सर झूठ मत फैलाइए। झूठ नहीं फैला रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए आप। अमित शाह जी ने ये भी कहा था 2018 में यही मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में कि अब की बार 200 पार। हस्त्र क्या हुआ था 18 में सबको पता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, अभी आप बहुत तारीफ कर रहे थे भाजपा की और देश की एकता की, अखंडता की। सुन तो लीजिए पूरी बात। उन्होंने जैसा कहा भाजपा के प्रवक्ता ने, और जवाब जनता देखना चाहती, सुनना चाहती है, क्योंकि ये बंसल न्यूज बड़ा चैनल है और इसको लोग देखते हैं, तन्मयता से देखते हैं। तो सच बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत कोशिश की। अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। हुआ हासिल क्या?
भाजपा की भी सरकार नहीं बन पाई, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। सर, मध्य और प्रदेश की सुन बात लीजिए, कर रहे हैं। नहीं, पूरी देश जी, की जी। अभी भाजपा के प्रवक्ता देश पर गए तो आपने नहीं रोका, मुझे आप रोक रहे हैं। नहीं, मैं तो इसलिए पूरी रोक बात रहा हूं कि ये ये कश्मीर अपना- पहुंच गए थे, हाँ, जम्मू हाँ, पहुंच गए जी। थे, ये सब जगह गए, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं, बोल जाइए। तो सच बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हिंदू मुस्लिम किया, मांस मछली का कहा, मंगलसूत्र कहा, यहां तक कहा कि आपके हिस्से का पैसा ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले ले जाएंगे। सर, तो ये माननीय सर, प्रधानमंत्री अब महोदय देखिए जान ना, चुके हैं मैं और इसलिए- देश ने इनको मैं नकार इसलिए दिया कह रहा हूं, मैं इंडिया इसलिए- गठबंधन बहुत जबरदस्त मत जाइए। ताकत के साथ उभरा है, निश्चित रूप से। और अब ईडी सीबीआई का भय, ये मध्य दिखाना- प्रदेश में दिखाना 1.5 करोड़ हमें लोग तरीके यदि से जुड़ बंद कर जाएंगे, दे। उस पर तो बात कर लीजिए इनके मनोज जी, इनके यहाँ बाकायदा दूसरी पार्टियों से आयातित करने के लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनी हुई है मध्य प्रदेश में कि ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनने देख लिया, घर बैठा है। अभी आप मंत्रिमंडल की बात कर लीजिए, तो जो कांग्रेस से गए या दूसरे दलों से लोग गए वो मलाईदार कैबिनेट में मंत्री है, और जो आपके देवतुल्य कार्यकर्ता है वे अपना इस्तीफा तक लिए घूमते रहे, नागरिक चौहान जैसे लोग, और उनका वो वन विभाग उनसे छीन लिया गया। कुल मिला के भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात को मीडिया भी जानता है और जनता भी जानती है, भाजपा के बड़े नेता भी जानते हैं। इसीलिए इस तरह का बयान देना पड़ा उनको कि आप सदस्यता बढ़ाइए और सरकार में आके पद पाइए। ठीक है शरद जी, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं। एक तरफ बात ये होती है कि 1.5 करोड़, आपने कहा कि एक ऐसा हो जाए जो 1.5 करोड़ पर भारी पड़ जाए, 1 करोड़ पर भारी पड़ जाए। एक पार्टी ऐसी है जो मध्य प्रदेश में जब हम देखते तो 29 और 163 विधानसभा और लोकसभा, ये तो सच है कि एमपी का संगठन बहुत अलग रहा। आज अरुण सिंह भी पहुंचे थे, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का हम कहीं भी जाते हैं दूसरे राज्यों में उदाहरण देते हैं। जब उदाहरण देते हैं तो फिर इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ जाती? देखिए, दोनों ही पार्टियों का चरित्र चुनाव की राजनीति के चलते उसमें एक परिवर्तन ये भी हम सब ने देखा है कि अब वो एक दूसरे की कमजोरियों पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं चुनावी राजनीति में एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए। ये कितना ठीक है ये मैं राजनीतिक विश्लेषकों के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन ये चुनौती ज़रूर है, क्योंकि आप हमेशा, चाहे वो खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो या ज़िंदगी का मैदान हो, आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते हैं, आप अपनी ताकत पर खेलते हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाली टीम कितनी मजबूत है, हमारा प्रतिद्वंदी कितना मजबूत है, उसके पास कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या है। वही बात मैं दोहराऊंगा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ऐसे उदाहरण भी आपको इतिहास में अनेक मिले। खुद बीजेपी 2 सांसदों से 80 के दशक में आज एक बहुमत की पार्टी भले ही तीसरे टर्म में न हो, लेकिन उसने जवाहरलाल नेहरू के कीर्तिमान की बराबरी की है। अगर आप एक दूसरे की मैं देखता हूं बहुत जल्दी हमारी दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता अपनी ताकत से शिफ्ट कर जाते हैं कमजोरी की तरफ दूसरे की। बीजेपी कहती है कांग्रेस में ये कमजोर है, कांग्रेस कहती है बीजेपी में ये कमजोर है। भाई, आपके भीतर की मजबूती को आप और कितना परिष्कार कर रहे हैं? ये तो आध्यात्मिक बात भी है और रणनीतिक बात भी है कि आपको अपने को मजबूत करना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी को लेकर टीका टिप्पणी करते रहिए, लेकिन आपकी खुद की स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। और इसका ये अर्थ है कि दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एक, जिसको कहा जाए कि तात्कालिक राजनीति की आवश्यकता के अनुरूप, वो कहीं ना कहीं एक क्विक पॉलिटिक्स की तरफ चले गए हैं, जिसमें बहुत जल्दी नतीजे के लिए वो एक दूसरे को खराब बताने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये दोनों के लिए आगे जाकर चुनौती बनेगा। मनोज, ये इसमें सर कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो लोग हैं जो थैला लेकर चला करते थे, तो क्या अब पद पाने के लिए सदस्य बनाना भी है? जी देखिए, ये भी एक दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है कि अब उनके कार्यकर्ता भारी भरकम गाड़ियों में चलते हैं। चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, भले ही उसके पास सत्ता नहीं है, लेकिन उसका अतीत इतना गौरवशाली है कि अभी भी वो कुछ भी है उतना कमजोर नहीं है जितना कमजोर आप सोचते हैं कि वो हुआ होगा। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की बात अलग ही है। अब कुशाभाऊ ठाकरे आप ढूंढ लीजिए बीजेपी में, जो एक थैला लेकर दिल्ली में कहीं अपने एक अंधेरे से कमरे में वहां खुद सुबह उठ के अपने हाथ से अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और अपना धोती कुर्ता साफ करते हैं। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि आप क्यों पुराने अतीत में अटक रहे हैं, अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन 5 सितारा आप अपने कार्यालय को बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आधुनिक तकनीक ले आइए, लेकिन आपको कुशाभाऊ ठाकरे भी गढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे सामने जो मिलन जी बैठे हैं बहुत शालीन और परंपरा से आने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप ये जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के लक्ष्य तय कर रहे हैं, इसमें मिलावट भी चली आ रही है आपके सामने।
और इस मिलावट में न वो झोले वाले कार्यकर्ता हैं, न पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को समझने वाले कार्यकर्ता हैं, न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बात करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो इस मिलावट के साथ बीजेपी कितने उत्थान की तरफ जाएगी, ये भविष्य में देखना होगा मनोज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुशाभाऊ ठाकरे ये भी कहा करते थे कि संगठन गढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, और अब ये दिखाई दे रहा है कि संगठन बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। मिलन भार्गव जी आप जुड़े, साथ ही स्वदेश शर्मा जी, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी तारीफ देश भर में होती है और उदाहरण दिया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन लोगों को उम्मीदें हैं कि हमने मेहनत तो बहुत कर ली लेकिन मेहनत का प्रतिफल कब मिलेगा, तो क्या ये माना जाए सदस्यता के बहाने उन्हें वो मिल जाएगा? होगा क्या, नज़र इस पर रहेगी। लेकिन 1.5 करोड़ बड़ा लक्ष्य। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नक्सलवाद पर शाहीबाग साई की रणनीति तैयार। रायपुर से हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी के साथ। नमस्कार।